नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अब लगातार मन्नत को जो है हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जीत का मजा भी तो तभी आता है ना यार, जब यहाँ पर जीत एकदम रिस्क के बाद हो, एकदम एक दो हार के बाद हो। और यहाँ पर मन्नत को जो है स्ट्रगल और काफी कुछ झेलना है अपकमिंग एपिसोड में। लेकिन फाइनली यहाँ पर इन ताश की गड्डी में से एक हुक्म का इक्का हमारी मन्नत के हाथ लगने वाला है, जो कि पूरे गेम को एकदम चेंज कर देगा एंड गेम चेंजर होने वाला है। अभी यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है विशाखा और मलिका मिलकर जो है बड़ा कोहराम मचा रही है। यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह को जेल से बाहर तो लेकर 3 दिन के लिए आए थे, लेकिन ये 3 दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी यहाँ पर आप सीरियल में इसे लॉजिक के बिना कहानी बोले या फिर सीरियल के मेकर्स की मजबूरी बोले कि बिना ऐश्वर्या राय सिंह के वो कहानी को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और इसी के साथ ही ऐश्वर्या राय सिंह को बाहर दिखाना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े क्राइम करवा चुके हैं कि चाह कर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, उन्हें एक परफेक्ट लॉजिक नहीं मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पर बीमारी के नाम पर 3 दिन के लिए शुरू हुई थी ये कहानी, लेकिन आगे बढ़ती चली जा रही है। एंड आपके लिए शॉकिंग ये होगा, मैं स्टार्टिंग में बता दूं, अपकमिंग एपिसोड में ऐश्वर्या राय सिंह हॉस्पिटल क्या परमानेंटली यहाँ जेल से बाहर आते हुए नजर आने वाली है। अभी यहाँ अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं पुलिस कॉलोनी में हुए छोटे बच्चों के लिए हुआ इवेंट, जो कि मेजबानी ने स्पॉन्सर किया है। यहाँ पर अच्छी तरीके से नाच गाना, बच्चों की फरमाइशें पूरी होने वाली है। विक्रांत, मन्नत, रोनिस और नीतू सब बहुत खुश होने वाले हैं। फाइनली जो नीतू का कैरेक्टर है वो परेशान कम कर रहा है, चीजें सॉर्ट होते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर विशाखा आ गई उसकी जगह पर। बट स्टिल यहाँ पर सच बताओ ना, कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं कहूंगा कि नीतू का कैरेक्टर ज्यादा इरिटेटिंग था। विशाखा विलन है तो वो विलन लग रही है, लेकिन नीतू विलन ना होकर इरिटेट कर रही थी, वो ज्यादा परेशान करती है चीजें। फाइनली यहाँ पर हमारे विक्रांत को पैनिक अटैक आने वाला है, सर पे चोट लगने वाली है। यहाँ पर टाइम पर धैर्य भी पहुंच जाएगा, बिकॉज धैर्य को जो है मन्नत कॉल कर देगी कि यहाँ पर मलिका कुछ बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि कॉल पर बात करते हुए सुन लेगी। ऐसे में धैर्य को भी अपने भाई को जो है नुकसान होते हुए नहीं देखना है और मन्नत को भी नहीं देखना है। लेकिन मौके पर मन्नत और धैर्य दोनों ही दूर होने वाले हैं, और जब विक्रांत को पैनिक अटैक आएगा तो बेचारा विक्रांत अकेला ही इस सिचुएशन में होगा, और जब पैनिक अटैक आ जाएगा तो जब मन्नत पहुंचने वाली है तो मन्नत को भी धक्का दे देगा। ऐसे में यहाँ पर जो गगन है, रोनी है, नीतू, ये सब लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जैसे ही मन्नत वहां पर पहुंची है ना, थोड़ा सा गेम फिर से पलटा है, क्योंकि यहाँ पर विशाखा को लग रहा है कि इस समय पर मैं उसे संभाल लूंगी विक्रांत को, विक्रांत मुझे गले लगा लेगा, मां मान लेगा, सच्चाई याद आ जाएगी। एंड वो चाहते हैं कि विक्रांत को सारी सच्चाई पता चल जाए, और उसे लग रहा है कि रोनी ने नाम वाम तो कर ही दिए प्रॉपर्टी। अब ऐसे में यहाँ पर मन्नत जो है हर बार हाथ पकड़कर विशाखा को पीछे करने वाली है और नीतू को आगे बढ़ाने वाली है, और यहाँ पर सच्चाई पूरी तरीके से सामने ना आए इसके लिए मन्नत यहाँ कोशिशें कर रही है। अब यहाँ पर विक्रांत को हॉस्पिटल ले जाया गया है, उसे आराम फरमाया गया है। लेकिन यहाँ पर हमारी मन्नत जब उसी बारे में बात कर रही है तो बाकी लोगों को लगने वाला है कि यार उसे याद क्यों दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल में मन्नत जो है बस ये जानना चाहती है कि भाई उसको कितना कुछ याद आ गया है, कहीं वो ज्यादा पैनिक होकर उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। अब फाइनली यहाँ पर मन्नत बदला लेने के लिए आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि अब बात जो है विक्रांत की हेल्थ पर आ गई है, और विक्रांत को नुकसान पहुंचे हमारी मन्नत को बर्दाश्त कहां पर है। अब इसके लिए एक बिहाइंड द सीन आपने आउट देखा होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको बड़ा सुकून देने वाला है, जहां पर हमारी मन्नत का हाथ मलिका की गिरबान तक पहुंचने वाला है और उसका मुंह पकड़ लेने वाली है और कहने वाली है कि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है सारी, और तुझे तेरा बदला मैं लूंगी, और देख लेना मलिका, तुझे इस बार सजा भुगतनी होगी और तेरा असली चेहरा मैं फिर से सबके सामने लाऊंगी। जबकि ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, यानी कि आप देख लो कि विलन तो सीरियल के अंदर अमर ही है। मतलब सच्चाई सामने आ जाए उसके बावजूद लोगों ने उसे घर पर बिठा रखा है, घर में लगातार गड़बड़ हो रही है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि आप कर कौन रहा है यार। पहले ऑलरेडी ये बंदे लोग जो है एक दूसरे को मारने की कोशिश कर चुके हैं, लोगों की जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, और अब अगर छोटे मोटे कांड भी घर के अंदर हो रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर उन्हें ही ब्लेम किया जाना चाहिए। अब नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है कि किसी एरिया के अंदर कोई क्राइम होता है ना, तो वहां के कुख्यात गुंडे को सबसे पहले पुलिस उठाती है कि भाई इसी ने ही किया होगा। अब यहाँ पर छोटा सा सलूजा मेंशन है, छोटा सा तो नहीं है खैर, लेकिन यहाँ पर अब जो बदमाश है वहां का उस पर ही शक जाना चाहिए, पर नहीं जाता है, क्या करे, लोगों की आंखों पर पट्टी बंदी है। फाइनली यहाँ पर मलिका भी फिर से पलटवार करने वाली है, और यहाँ पर संदूक वाला सीन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विशाखा, मलिका और ऐश्वर्या राय सिंह अब तीनों मिलकर सुपर नेचुरल पावर हो चुके हैं,
जहां पर इन तीनों को रोक पाना बड़ा मुश्किल है और हमारी मन्नत को जो है पूरी तरीके से उन्होंने संदूक में पेटी पैक कर दिया है और अब हमारी मन्नत की जान खतरे में है। लेकिन फाइनली मन्नत जो है यहाँ पर उससे निकलते हुए नजर आने वाली है और उसके बाद वो हुकुम का इक्का मन्नत के हाथ में आने वाला है जो कि आज के एपिसोड में आपको काफी एंटरटेन किया होगा। वह जो दादी जी अब तक उठ नहीं पा रही थी, अचानक से वो यहाँ पर कुंफू मास्टर बन जाती है और यहाँ पर उस ड्राइवर को, एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को जो खाना देने आता है, उसे मार पिटाई करती है, भूत वाला नाटक करती है, वहां से भाग जाती है और अगले ही पल जो है वो विशाखा से जो है पिट जाती है। वेल, लॉजिक तो सीरियल के अंदर कभी था ही नहीं, पर इस बार भी हम लोग छोड़ देते हैं लॉजिक को, क्योंकि इस बार तो बुजुर्ग आंटी दिखाई गई है, उनसे वॉरियर होने की क्या ही उम्मीदें लगाने। पर यहाँ पर वॉरियर आंटी, बुजुर्ग आंटी, दादी जी जो है तभी पावरफुल होने वाली है जब मन्नत जैसी पॉजिटिव एनर्जी उनके पास पहुंचेगी और मन्नत के हाथ में यहाँ पर दादी जी आने वाली है और दादी जी की एंट्री जब सलूजा मेंशन में होने वाली है तो सच्चाई निकल कर डेफिनेटली सामने आएगी। यानी कि ये कहें कि अपकमिंग स्टोरी लाइन का पूरा दारोमदार हमारी दादी जी के ऊपर आधारित है, तो ये काफी सही होने वाला है। बिकॉज सीरियल के अंदर दादू को तो रोल दिया नहीं, फाइनली दादी एंटरटेन कर रही है तो करने देते हैं, कुछ वही सीन और दिखाने देते हैं, क्या पता कुछ एंटरटेनिंग निकल कर आ जाए। यानी कि ये कहें कि अपकमिंग एपिसोड होने तो इंटरेस्टिंग वाले हैं पर थोड़े से मन्नत के अगेंस्ट ही है और विक्रांत अभी बड़ा कमजोर नजर आने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड है अपकमिंग एपिसोड के लिए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सब लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।